श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 14 जून यानी कि तुमरुका जयंती का बहुत ही विशेष सा दिन। और अगर आज रात में आप सभी लोगों ने एक तुमरुका दीपक चुपचाप काला तिल डाल करके अगर आपने जला दिया तो आपको अपनी फैमिली को लेके, परिवार को लेके चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा दिन है। तुमरुका जी के नाम से इस उपाय को आज रात में अपने घर पे करना है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। स्पेशल उपाय है तो समझने की पूरी कोशिश करिएगा। यहाँ पे आप सभी के सामने दिख रहा होगा एक मिट्टी का दिया, है ना। आपको आटे का दिया नहीं लेना, आपको भी ऐसे मिट्टी का दिया लेना है ना। इस मिट्टी के दीपक में जैसा कि मैंने लिखा था कि हमें कौन सा दीपक बत्ती लगानी है, चौमुखी बत्ती, तो आपको भी इसी तरीके से चौमुखी बत्ती लगानी है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको घी डालना है। यहाँ पे हमें ना तो तिल के तेल का दिया लगाना, ना तो सरसों के तेल का। बट मेरी बहुत बहनें परेशान है कि भैया घी नहीं मिलता हमें गौ माता का, हम क्या करें। तो अगर आपको घी नहीं मिलता तो तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। ले लिया। इस दीपक को उठाना, एक चुटकी काला तिल लेंगे और उसके बाद में पहुंचेंगे शमी पेड़ के नीचे। कहीं और नहीं लगाना है, शमी पेड़ के नीचे। शुक्रवार का दिन है, आपको क्या करना है, शमी पेड़ के नीचे जाना। आपके घर में अगर थोड़ा बहुत चावल हो जो कहीं से टूटा ना हो, खंडित ना हो, सबसे पहले उस चावल के दाने को नीचे जमीन पे रखेंगे, शमी पेड़ के नीचे, है ना। और उसके बाद में दूसरा काम करना होगा, इसी चावल के ऊपर जो दीपक मैंने दिखाया, उस दीपक को, चौमुखी दीपक को आपको रख देना है। और रखने के बाद में आपको इन चार की चारों बत्तियों को तुम रुकेश्वर महादेव या फिर तुम रुका जी के नाम से प्रज्वलित करना है, जलाना है। किसके नाम से? तुम रुका जी या फिर तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से जला देना। जलाने के बाद में आपको जो मैंने बताया था कि एक चुटकी आपके पास में काला तिल होना चाहिए, उसी को अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके शमी पेड़ के नीचे जो भी व्यक्ति डाल देता है और इस दीपक को जला देता है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में उनकी फैमिली में कभी कोई संकट नहीं आ सकते, कभी कोई दुविधा नहीं आ सकती, कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता, उनका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। आज यह दीपक आप सभी लोगों को जलाना है। जरूरी नहीं है कि दीपक सिर्फ और सिर्फ घर की महिलाएं ही जला सकती हैं। अगर मान लीजिए कि आप बीमार हो, तबीयत नहीं ठीक है आपकी, आप अपने हस्बैंड से कह दो, आप अपने बच्चों से कह दो, बेटा है किसी से भी बस जलवा जरूर देना, ठीक है ना। चलो भाई, तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और इसके लिए भी आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये उपाय भी आपको अपने घर पे ही करना है, जिससे आप अपने घर की बरसों पुरानी कोई भी ऐसी बीमारी हो, उस बीमारी को दूर कर सकते हैं। खासकर पेट से संबंधित जो भी बीमारियां होंगी वो तो दूर होंगी, बाकी अगर आपको कोई और बीमारी है तो वो भी दूर होगी। यहां पे देखो, स्क्रीन पे आपको इत्र दिख रहा होगा और यहां पे कुछ पत्तियां दिख रही हैं फूल की। तो हमें इत्र नहीं लेना, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको इत्र नहीं लेना है। हमें यहां पे सिर्फ और सिर्फ लाल फूल लेना है। जरूरी नहीं है कि वो लाल फूल कोई भी हो, कोई सा भी लाल फूल आपको नजर आ जाए आपके घर के आसपास, उस लाल फूल को लेना। और लाल फूल को लेने के बाद में आपको ही अपने ही घर में जो देवी माँ की कोई भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, जरूरी नहीं है कि माँ लक्ष्मी की ही फोटो हो, नहीं, माँ दुर्गा हो, माँ जगदम्बा हो, माँ काली हो, कोई भी माता हो, माता के सामने उस लाल फूल को लेके जाएंगे और उनके चरणों में, उनके पैरों में उस फूल को माता प्रसूति के नाम से, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा, माता प्रसूति के नाम से आपको क्या करना है, दीपक उस लाल फूल को चढ़ा देना है, समर्पित करना। समर्पित करने के बाद में हाथ जोड़ करके विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे देवी माँ, हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत परेशान है, बहुत बीमार रहता है, आप इस लाल फूल को औषधि बना दें। इतना करने के बाद में फिर आप इस लाल फूल को उठाना और जो भी व्यक्ति आप पे घर में बरसों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी नहीं ठीक हो पा रही, आप उसकी एक एक पंखुड़ियों को निकाल निकाल करके उस व्यक्ति को माता प्रसूति के नाम से अगर खिलाना स्टार्ट कर दीजिए, तो उस व्यक्ति की जो भी बीमारियां होंगी, बरसों से अगर वो इंसान परेशान चल रहा है, तो सारी परेशानियां दूर जरूर होंगी, है ना। यह उपाय हमेशा नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार की अष्टमी तिथि को करते हैं, जो कि आपके सामने ये तिथि आ गई है, ठीक है ना। करके जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये उपाय मेरी बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, भैया हमारा एक सामान है जो खो गया है, मिल नहीं रहा। किसी का सोना खो जाता है, नहीं मिलता, किसी की चांदी खो जाती है, नहीं मिलती है, कोई भी व्यक्ति कोई चाबी कहीं रख देता है, नहीं मिलता। कहने का मतलब है आपकी याददाश्त बहुत वीक है, कहीं पे कोई चीज़ रख देते हो, भूल जाता है, या गलती से भी कोई भी चीज़ चोरी हो गई है आपकी, तो आप इस उपाय को करके देखिएगा, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और करना है, वीडियो को
सभी को करना है लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा रुद्राक्ष, दिख रहा है। कोशिश करिएगा कि हमें ज़रूरत पड़ती है 4 मुखी रुद्राक्ष की। कितने मुखी? 4 मुखी। अब मान लीजिए कि आपको 4 मुखी रुद्राक्ष नहीं मिलता तो कोई सा भी कितने भी मुखी रुद्राक्ष ले लो, लेकिन पहले खोजेंगे 4 मुखी रुद्राक्ष आपको मिल जाए। ठीक, 4 मुखी रुद्राक्ष लेंगे, घर पे ही करना है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। 4 मुखी रुद्राक्ष के बाद में आपको लेना होगा चावल के कुछ दाने। कुछ दाने मतलब क्या है, एक छोटी सी कटोरी लो और उस कटोरी में चावल के दानों को भर दो। बहुत थोड़ी छोटी सी कटोरी लेना, चावल के दानों को भर दो, गीला नहीं, सूखा चावल भरेंगे। और उसी चावल के ऊपर जो मैंने आपको रुद्राक्ष दिखाया है 4 मुखी, उसको भी रख देंगे। अब इस कटोरी को रखोगे कहाँ, बात ये आती है, आपके घर में जहां पे भी आपको लगता हो कि सेफ जगह है, कोई टोकेगा नहीं, रोकेगा नहीं, उस स्थान पर आपको उस कटोरी को लेके जाएंगे और रुद्राक्ष के साथ में वहां पे रख देंगे। और वहां पर रख करके आपको विनती करनी है महादेव से, कुंदकेश्वर महादेव से, कि हे महादेव, हमारा ये सामान है, बहुत दिन पहले खो गया था, वो सामान हमारा नहीं मिल पा रहा है, किसी भी तरीके से कुछ भी ऐसा करें जिससे यह सामान हमें दोबारा मिल जाए। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करना, और प्रार्थना करने के बाद में पूरी रात आपको ऐसे का ऐसा ही इसको छोड़ देना। अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठो तो इस रुद्राक्ष को क्या करना है, इस रुद्राक्ष को वहां से उठा करके आपने अपने घर में जहां से उठाया था उसी स्थान पर रख देंगे। और ये जो चावल की कटोरी थी, इस चावल की कटोरी को किसी भी पेड़ के नीचे चिड़ियों के लिए अगर आप डाल देते हैं तो आपका वो खोया हुआ सामान जो बहुत दिनों से आपको मिल नहीं रहा है, आप परेशान हो, चाहे वो कितना भी बड़ा सामान है, कितना भी छोटा सामान है, आपके घर में ही कहीं खो गया है, तो वो सामान आपको जरूर मिल जाएगा और बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है ना, करके जरूर देखिएगा इस उपाय को। तो यहाँ पे हम लोगों ने अब बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि आपको करना होगा समी के पत्ते के साथ में। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह उपाय उनके लिए है जो इंसान आप पे घर में क्रोध कर रहे हो। ठीक है ना, क्रोध करते हो, गुस्सा करते हो, चिल्लाते हो, आपको डांटते हो, मारते हो, ऐसी कंडीशन घर में है ना, तो आपको लेना होगा एक समी का पत्ता, सिर्फ और सिर्फ एक समी का पत्ता लो। समी के पत्ते के साथ में एक तांबे का लोटा लेंगे और उस तांबे के लोटे में जल भरेंगे और पहुंच जाएंगे कहां पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपको मैंने दिखाया है समी का पत्ता, दिखाया है ना, उस समी के पत्ते को जब हम जल चढ़ाते हैं ना महादेव के शिवलिंग के ऊपर, तो जल ऐसे बहता हुआ कहीं यहां नीचे गिरता है। अरे गिरता है कि नहीं गिरता, उस समी के पत्ते को आपको जिस जगह पे नीचे जल गिरता है उसी स्थान पे समर्पित कर देंगे और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करना। अब इतना समर्पित तो कर दिया, जल उठा करके घर पे नहीं लाना है, आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो पहले से चढ़ी हुई कोई भी एक बेलपत्र हो, चाहे आपके घर पे या मंदिर में इस उपाय को कर रहे हो, सुबह शाम कभी भी कर रहे हो, जो एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले से चढ़ी हुई है, उस एक बेलपत्र को उठाना और उठाने के बाद में उसे लेके आप अपने घर पे चले आएंगे। जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा है बहुत दिनों से, बरसों से, उस अगर बेलपत्र को मणि भद्र के नाम से अगर आपने शुक्रवार की अष्टमी के दिन खिला दिया, यकीन मानिए वो व्यक्ति आप पे घर में बहुत दिनों से अगर बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो पा रही, दवा उसको असर ही नहीं करती है, तो आप इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करिएगा। ठीक है ना, कौन सा नाम लेना है, मणि भद्र भगवान का नाम लेके उस बेलपत्र को घर पे लाके उस व्यक्ति को खिला देना। ठीक है ना, करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 4 उपाय की, जो भी आपको अच्छा लगता हो, आसान लगता हो, कोई सा भी उपाय कर सकते हैं। बाकी अगर मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करें। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और हाँ, जल्दी से वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।